दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। अपनी नीतियों की बदौलत आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी स्त्री या पुरुष को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य जी की इन बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी होने के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी रहे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। प्रत्येक मनुष्य को आचार्य चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं कि आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामर्थ्य हैं, तब तक वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं, तब वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ स्वार्थ तो जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच अपने साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको आचार्य चाणक्य की बताई इन नीतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी वशीकरण नीतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिनको आप आसानी से वश में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि लालची मनुष्य को कैसे वश में कर सकते हैं। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कभी न कभी तो मिले ही होंगे। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तब वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए वो मिलता रहता है, वो आपकी गुलामी करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उन्हें एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना कभी आपके पास आएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को कैसे वश में कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी लोगों को वश में करने का एक ही तरीका होता है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसके पास जो कुछ भी होता है उसे उस पर अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बातें तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी हो जाता है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी आवेश में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा उससे बचकर रहें।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कैसे वश में किया जा सकता है। दोस्तों मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है और ना स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार किए ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तो वो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के बाद भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश भी लेने आ जाता है। ऐसे समय में जब कोई उसे उसके हित की बात करके कठोर भाषा में उपदेश देता है तो वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। दोस्तों कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मोह में भी फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, वो उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों चौथी बात बताई गई है कि विद्वान व्यक्ति को वश में कैसे किया जाए। दोस्तों आप सभी अचंभित हो रहे होंगे कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञानी लोग दूसरों को वश में करते हैं और वही सच्चे राज्यकर्ता भी होते हैं। तो दोस्तों महाज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है कि ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर आप बस में करना चाहते हैं तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर छाप दे तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह से अगर आप ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वो आपकी कही हर बात को सत्य समझकर ही सुनने लगेगा। दोस्तों आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप समझदार व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं तो हमें उससे समझदारी की बातें करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। अपनी ईमानदारी उतनी ही दिखानी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान विपरीत परिस्थिति में होती है और जीवन साथी की परख दौलत के खत्म होने पर होती है। दोस्तों हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है। अगर बुरा है तो मान लिया जाता है कि किस्मत खराब है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बताई हैं जिसके होने पर उसकी किस्मत वाकई में खराब हो जाती है। यदि किसी आदमी की पत्नी जवानी में मर जाती है तो वो दूसरा विवाह करके जीवन बिता सकता है, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी का मरना उसके दुर्भाग्य का कारण बनता है, क्योंकि बुढ़ापे में बिना पत्नी के जीवन नहीं काटा जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।